जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर, आपके निकट संबंधियों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। संगत जी, आज हम जिनके सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है, जो कि दिव्य आभा के अगले अध्याय में से लिए गए हैं। संगत जी, आज के सत्संग से आपको आपके सवालों के, आपको आपके रोगों के बहुत से इलाज भी मिल सकते हैं। संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिव्य आभा की ये जर्नी जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शी है संगत जी, बहुत प्यारी है। गुरुजी महाराज ने इस जर्नी से, इन सत्संगों के माध्यम से संगत के न जाने कितने ही कष्ट दूर किए हैं, संगत के न जाने कितने ही काम बने हैं, संगत के न जाने उलझे हुए मन को कितने जवाब मिले हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो हमें गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी ओमनी प्रेजेंट होते हुए संगत के हर सवाल का जवाब देते हैं, हर रोग का इलाज देते हैं, संगत को भरपूर प्यार देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद, अपने लंगर प्रसाद के जरिए संगत के कई रोग, कई कष्ट काट देते हैं। संगत जी, जब भी कोई अकेला होता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज उसके बहुत नेड़े होकर के कहते हैं कि कमलिया घबरांदा क्यों है, मैं हाँ ना। सो संगत जी, इसी से ही गुरुजी महाराज का प्यार, उनका जो स्वभाव है वो हमें जानने को मिलता है। इसलिए जो भी सत्संग दिव्य आभा से आपके सामने कभी आए, संगत जी उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए संगत जी, मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। ये मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के बाद का, उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर है और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विसर्प की रोगी थी। उसको ये व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास लेकर नहीं गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किस्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे हमें धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए वहां से धन भी प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। जय गुरु जी। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी ये अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ तो हो गई थी, परंतु कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन आया। एम्पायर एस्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में ही रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित ना होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का भी निश्चय कर लिया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिल गया।
अचानक उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश दे देंगी। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से ही प्रार्थना करी और शुभा ने अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12वीं में ही प्रवेश मिल गया। जय गुरुजी। संगत जी, प्रिंसिपल पर करने का और ऐसा कहने का कोई भी बंधन नहीं था। हम तो उसे जानते तक भी नहीं थे। इसके लिए कोई मांग भी नहीं रखी गई थी। ये गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि ये गुरुजी का ही कृपा है और वे सदा हमारे साथ है, और यदि उनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सब पर ऊपर बनी हुई है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब हम सच्चे मन से गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी महाराज को आपके दिनचर्या, आपके मन की बात, आपके काम, हर चीज, आपकी दुख तकलीफ, आपका सुख, आपका आने वाला समय, सब कुछ पता होता है। संगत जी, नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और फिर मैं उस बीच एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न जो होते हैं वो वास्तविक घटनाएं ही होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। और संगत जी, ऐसे ही स्वप्न में उनके दोबारा आने की प्रतीक्षा में मेरा मन लगा रहा। संगत जी, मुझे अगस्त 2003 से नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर होती जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अंततः सितंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तो मेरे को आ जा। तो पैसे का क्या करेगा, तो मेरे पास आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है, तो मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसा कमा ले। तो फिर गुरुजी बोले, जा तो फिर कमा ले पैसा। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी भी दे दी। स्पष्टता कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वे चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पुरस्थ ग्रंथि रोग की पुनर्वृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास तो था ही नहीं और उनके दर्शन के लिए वे कभी आए भी नहीं थे, परंतु वे मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी भी गुरुजी को बताया नहीं था। तत्पश्चात वे घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। शनय शनय उनकी सब औषधियां बंद हो गई और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आने लगे। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया। अब वे बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। कमांडर राजकुमार शर्मा, गुड़गांव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अगली संगत जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रघु चरणों में कृपा, चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना ही कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में परोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियां हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगस्त 1996 में एक दिन संध्या को मेरे मित्र विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे फोन किया और गुरुजी के यहाँ आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास करता ही नहीं था, बहुत मना करने के पश्चात केवल उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं था। हम 15 से 20 लोग समूह में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकले, हम सबने जाकर उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें जाना। सामान्यतः
ऐसे धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए आदर भाव से या किसी धर्मार्थ कार्यों के लिए धन दान करते हैं, पर विंग कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर धन कदापि अर्पित नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई ही स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय कराने के पश्चात गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया क्योंकि चोपड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था, किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था, क्योंकि गुरुजी महाराज सर्वज्ञाता हैं। अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दिया। गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहां पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर ठहरता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुराने अनुयायी हैं, मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई। यथास्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी आरंभ करी और उसकी मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि गुरुजी का हाथ उपस्थित लोगों में से कुछ से छोटा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथ से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। ये हमारे भगवान का हाथ था। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात, जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी, उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने का स्थान ही नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक पुनः भूख लगने लगी थी। कालांतर में मुझे बोध हुआ कि प्रसाद और लंगर के ये अनुभव एक बार के चमत्कार ना होकर सामान्य हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पिछले 5 वर्षों से मैं कुछ आहार और रहन सहन संबंधित नियमों का पालन करता आया था। प्रातः शीघ्र उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहां अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई 1 बजे नोएडा के लिए चले। ये समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक निद्रा मुझसे कोसों दूर थी और मेरे शरीर में तो स्फूर्ति बनी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फोन करा और ये जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को ये जानकर अति प्रसन्नता हुई। मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी आनंदित हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से पीपी सिंह का संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्ता का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शब्द, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने ये बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि संभवतः गुरुजी को गलती लगी होगी, वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार आरंभ करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग आरंभ किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त करी और हम सब एक साथ गए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने के लिए कहा। गुरुजी के आशीष से, उनके आशीर्वाद से ये यात्रा बहुत विशेष रही। गुरुजी के शरीर से विशिष्ट किंतु प्राकृतिक सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में ये सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में ही व्यतीत हुआ। संगत जी, जब हम चलने को हुए, हम सब गुरुजी की गुलाब पुष्पों वाली सुगंध में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे, यद्यपि गुरुजी को समझ पाना संभव है ही नहीं। उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बना सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाया है, उससे स्पष्ट है कि ये सुगंध उनकी उपस्थिति का ही प्रतीक थी। कभी भी, कहीं भी, जो भी गुरुजी को याद करता है, उनकी सहायता की पुकार लगाता है, वह तुरंत उसे आश्रय देते हैं। और आज भी गुरुजी सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, हर जगह सर्व विद्यमान है। और जब भी कोई भी संगत उन्हें पुकारती है, वे सहायता के लिए अवश्य आते हैं। कोई भी संगत गुरुजी को याद करती है, गुरुजी अपना प्रतीक, अपनी उपस्थिति का प्रतीक जरूर देते हैं।
किंतु ये आवाहन हृदय से ही होना चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को उन्होंने स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी स्वप्न में देखेंगे ही नहीं। गुरुजी का स्वप्न कभी भी कारणात्मक घटना ना होकर उनकी वास्तविक लौकिक उपस्थिति होता है, अन्यथा कौन कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने निमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यवसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई माह पूर्व स्वप्न में ही दिखला दिया था। ऐसी है हमारी गुरु कृपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। किसी भी भक्त के लिए गुरु जी की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है। संगत जी, गुरु जी के संदर्भ में उसका एक और आयाम भी है। एक बार गुरु जी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विहल और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था। मुझे इससे कुछ आराम जरूर मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्षों से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। उसके बाद मुझे वहां कभी दर्द हुआ ही नहीं। संगत जी, गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं वह भक्त की भलाई के लिए ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर तक प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था, तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। ये आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः ये मैंने किसी को बताया ही नहीं। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था कि जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी परिणाम वही आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूम गए। कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूमे पड़े हो। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर ही नहीं, कारों पर, चीजों पर, सामान पर और जीवों पर और निर्जीवों पर सामान्य ही होती है। गुरुजी का ये कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है, तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है, तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार की आधी टंकी अपने आप ही भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए ये लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली भी पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती रही। प्रारंभ में हमें गुरुजी के लंगर बनाने के स्थल से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा गया। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर भी वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। संगत जी, एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने को कहा। कुल 35 से 40 पर्दे, प्रत्येक 15 से 20 फुट लंबे, क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था। हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना कम थी, किंतु सबको बहुत हैरानी हुई जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे बहुत सरलता से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके करता रहे होंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी सेवा के लिए गुरुजी महाराज जिस भी संगत को जो भी सुविधाएं, जो भी सामान उपलब्धि के लिए चाहिए हो, अभी भी गुरुजी महाराज आपकी सेवा, आपकी सत्संग, आपके सिमरन के लिए, संगत की सेवा के लिए गुरुजी महाराज आप ही उपलब्ध करा सकते हैं। आपसे यही अरदास बेनती है गुरुजी, उनके रास्ते खोलिए, संगत की सेवा के लिए रास्ते खोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी खाने को। सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं।
हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का वे क्या करें। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से वो दवाई जैसा प्रभाव होता है, घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए जहर के बराबर है। मैंने उनको समझाया कि ये गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी हो ही नहीं सकता। मेरे जिद करने पर उन्होंने वे खा ली और वे अंदर जाकर बैठ गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दे दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर इसका बुरा प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे, परंतु मेरे कहने पर उन्होंने फिर से मेरी बात मानी। वह प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दे दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे। उन्हें विश्वास था कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित बहुत बढ़ जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फोन करके कहा कि उनके मधु का स्तर जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फियां खाने के पश्चात भी 120 था। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण को खोकर प्रसाद के रूप को अपना लेती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसीलिए प्रसाद का, चाहे वो कोई भी प्रसाद आपको गुरु के द्वार पर मिले, आपको उसका एक एक कण वहीं पर मंत्र जाप करते हुए समाप्त करना चाहिए। गुरु जी से अरदास बेनती करते हुए कि गुरु जी महाराज, ये आपका अमृत स्वरूप प्रसाद जो आपने हमें दिया है, इसके लिए लख लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना करते हुए उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और ये जो स्वर्ग रूपी गुरु जी ने दरबार, अपना शिव रूपी कैलाश का दरबार हमें यहाँ पर बनाया है, जो गुरुजी महाराज ने अपने स्थान को हमारे लिए ब्लेस किया है। संगत जी, ये महाशिव जो इस धरती पर आए और इस स्थान को बना करके अपनी संगत के लिए ब्लेस करके गए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करा करें महाराज का। क्योंकि संगत जी, धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो वो यही है, तो वो बड़ा मंदिर ही है और गुरुजी महाराज के दरबार ही है। और संगत जी, धरती पर अगर कोई अमृत का बूंद है, अमृत का प्रसाद है, तो गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ही है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्षस्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने उसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः तुरंत मुझे फोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हमने उन्हें यथाशीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले जाना सही समझा। प्रारंभिक परीक्षणों से पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। तथापि पूर्ण परीक्षणों के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेही रोग होने के कारण ये क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लग जाता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ करी। थोड़ी सी अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंधन करना कोई सरल बात तो नहीं थी। उसके पश्चात जिस प्रकार से हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी, उसमें गुरु कृपा स्पष्ट झलकती थी। सर्वप्रथम रक्त कोष में उनके समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना ही रक्त दान करने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10 से 12 दिन प्रति माह यानी कि हर महीने ही रहते हैं, ये सारी शल्य क्रिया उन्हीं के निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10 से 12 दिन पहले समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना हिचक के कुछ समय में ही आ गई। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूरी हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया से पहले के परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई विस्मित कर देने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। ये सब गुरु जी की दिव्य कृपा के बिना संभव था ही नहीं। उसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण रोगी, जो मधुमेह के रोगी नहीं है, उससे भी तेज गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। इसे देखकर सभी अचंभित थे। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरु जी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे कि संगत जी, मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला 1 दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी शल्य क्रिया के लिए वे चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पूर्व आ गए थे। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न की शल्य क्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्णतः पर्याप्त थे। शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वे शीघ्र स्वास्थ्य भी हो गए थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनः यही कहूंगा कि गुरु जी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव है ही नहीं। हम अपने गुरु का गुणगान और उनकी आशीर्वादों का बखान
कभी पूर्ण रूप से कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार संगत जी, अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव ही है हम सबके लिए, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूप से दर्शाने वाले शब्द इस जीवन में उपलब्ध ही नहीं है। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया है, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता रहा हूँ वह इस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है, उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। इसीलिए संगत जी, आप तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी करुणा, उनका प्यार, इन सबका सिर्फ रस लीजिए, इन सबका सिर्फ आनंद लीजिए। गुरुजी महाराज जब परीक्षा लेते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, तब भी आप उस दुख का भी रस लीजिए, उस दुख में भी आप आनंद ढूंढिए, क्योंकि आप उनके चरणों में हैं। संगत जी, हम उनके शुक्राना करते हैं, हम उनको मन ही मन शुक्राना करते हैं। हम अपना सत्संग शेयर करते हैं जिसमें हम अपने गुरुजी के साथ घटित हुए जो अनुभव है उनका वर्णन करते हैं, और यही गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जो शब्द परिपूर्ण हो, जो शब्द संगत के भले के लिए हो, वही शब्द आप साझा करवाइएगा, और वही गुरुजी महाराज हमसे शेयर करवाते हैं जो कि उनकी मर्जी होती है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज तो अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही तो परिचित हैं, और इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते जो हमारे गुरुजी महाराज देने की क्षमता रखते हैं। संगत जी, गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी हमें देने से पहले सोचेंगे, क्योंकि वो पार ब्रह्म है। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए गए हों। गुरुजी, जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं और देते ही हैं, और वह भी जिसकी कामना कभी आपके मन में हो पर आपने आकांक्षा नहीं जताई हो। गुरुजी महाराज आपको वो भी देते हैं, पर बशर्ते वो आपके लिए हितकारी होना चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने भूतकाल और जो बीत गया यानी कि और जो बीत रहा है यानी कि वर्तमान तक ही सीमित होती है, पर गुरुजी महाराज तो त्रिकाल दृष्टि है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया की डोर देकर आप सुरक्षित तट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव हो सकता है। इसीलिए संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि आप अपना जो है संपूर्ण समर्पण कीजिए। जब दुख आते हैं, तकलीफ बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, किसी का कर्ज बढ़ जाता है, किसी के काम में दिक्कतें आती हैं, किसी के काम में रुकावटें आती हैं, किसी के घर परिवार में प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी छोटा सा भी बुरा होता है, कई बार तो किसी संगत की पीठ में दर्द क्यों ना होने लग जाए, संगत जी हम अपने महाराज से उसी वक्त खड़े होकर कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं। फिर हमारा संपूर्ण सरेंडर कहाँ जाता है, जबकि उससे ये पता लगता है कि सरेंडर की तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी, क्योंकि हम तो उससे पहले ही घबरा गए। तो इसलिए आप अपनी इस यात्रा में जहाँ गलतियां हो रही हैं उनको सुधारें, और कोशिश करें कि गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को, परिवार को, अपने काम को समर्पित कर दें। अपनी दिनचर्या जैसी भी आप बिता रहे हो, गुरुजी महाराज से सुबह उठते ही प्रेयर करें, रात को सोने टाइम उनसे बात करिए, सोएं। दिन भर में आपको जब भी कोई अच्छा मौका मिले, खुशी मिले, कोई दुख परेशानी हो, गुरुजी महाराज से साझा करें। संगत जी, उनके साथ बात करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मन की ही जरूरत है, मन के भाव की जरूरत है, मन में प्यार की जरूरत है। गुरुजी महाराज आपके दिल की हर बात सुनते हैं, क्योंकि वो तो कण कण में विराजमान है। संगत जी, आप गुरुजी महाराज के कभी टेस्ट लेके देखा है आपने? आई एम श्योर कि सबने ही देखा होगा। तो संगत जी, जब भी हम अपने मालिक का टेस्ट लेते हैं, आपको पता है वो आपके उस टेस्ट को बखूबी पास करते हैं, और उसके साथ साथ आपसे पूछते भी हैं और आपको बताते भी हैं, क्यों ले लिया मेरा टेस्ट, क्यों ले ली मेरी परीक्षा, ऐसे मैसेज आ जाते हैं ना आपको कहीं से भी। और जब वो अपने टेस्ट में पास होते हैं तो संगत जी आप बहुत शर्मिंदा हो जाते हो। खुश तो हम होते ही हैं कि यस गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, पर हम शर्मिंदा भी होते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी क्या औकात है जो हम अपने रब को बोलते हैं कि ऐसा कर दो तो ऐसा, ऐसा कर दो तो मैं आपको ऐसा मानूंगी, ऐसा मानूंगा, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें संपूर्ण समर्पण और प्रेम भावना की जरूरत है उनके श्री चरणों में। संगत जी, मनुष्य योनि होने के कारण गुरु जी से आशाओं की पूर्ति की कामना करना तो स्वाभाविक ही होता है, और हमारे पिता ही तो हमें सब दे सकते हैं। एक बार गुरु जी की शरण में आने पर उनकी कृपा तो हमें अवश्य प्राप्त होती ही है। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे वो भी आपको मिलता ही है, बस केवल वही मिलेगा, ये सोचना आपके लिए बहुत मूर्खता भरी बात है, क्योंकि यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपसे जब भी कहा जाता है मंगो नहीं मनो, मंगो नहीं मनो, उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब सिर्फ ये होता है, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपने प्रभु के चरणों में एक बार शेयर कर दी ना,
आप उसको भूल जाइए। सही वक्त आने पर परमात्मा को लगेगा कि वो आपके लिए हितकारी है। परमात्मा आपको वो चीज, वो इंसान, वो जगह, वो काम, वो हर सुख सब जरूर देंगे अगर वो आपके हित में होगा। तो इसलिए संगत जी, रोज रोज परमात्मा के आगे उसी चीज के लिए अरदास ना करें, परमात्मा के आगे उस चीज के लिए रोए नहीं, गुरु जी को उस चीज के लिए याद नहीं कराएं, उन्हें सब पता है। संगत जी, इसी को बोलते हैं मानो मंगो नहीं। तो संगत जी, आप प्लीज 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 आप देख लो, आप एग्जाम्पल लेके देख लेना, कभी आप गुरुजी महाराज को ये भी बोल के देख लेना कि आप इस प्रॉब्लम में हैं और आपको वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। अगर वो प्रॉब्लम आपकी उसी वक्त सॉर्ट आउट होनी होगी संगत जी, आपको कहीं से भी मैसेज आ जाएगा, कहीं से भी फोन आ जाएगा, कहीं से भी कोई आ जाएगा आपकी हेल्प करने, और अगर उसमें वक्त लगेगा तब भी महाराज आपको पेशेंसफुली उस काम के होने के लिए बहुत से मैसेजेस देते हैं, बहुत से संकेत देते हैं। आप सबकी संगत जी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी को समझने के लिए महाराज का टेलीपैथी का रास्ता बहुत ही आसान है। पर टेलीपैथी में ये नहीं कि हम फोन को स्क्रॉल करते ही जाएं और हर मैसेज अच्छा बुरा अपने ऊपर लेते जाएं। आपको सिर्फ वही मैसेज अपने ऊपर लेना है, समझना है कि जब गुरुजी आपसे बात करते हैं, आपको पता है आपके परमात्मा आपसे कब बात करते हैं? आपके परमात्मा आपसे हर उस बात का जब जवाब देने लग जाते हैं। अभी जैसे हमने बात करी और आपको झट से कहीं से भी जवाब मिल गया, चाहे वो संगत की वाणी से हो, सत्संग की वाणी से हो, चाहे टेलीपैथी के माध्यम से हो, यानी कि जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, चाहे आपको किसी के फोन से मिल जाए, चाहे आपको गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिखा कुछ मिल जाए, जब भी आपको ऐसे मैसेजेस मिलने शुरू हो जाए जो आपके 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग करे, उसी को ही टेलीपैथी बोलते हैं। ठीक है संगत जी, तो आप कोशिश करें अपनी टेलीपैथी को समझने की, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में इसको भी स्ट्रॉन्ग करें और गलत मैसेजेस से, गलत सत्संग, गलत संगत से दूर रहें। संगत जी, आइए संगत जी सत्संग में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी के निर्देशों के पालन करने में सुख होता है। यह सर्व विदित है कि जब वे कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोयल को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था तो मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। जब तक हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तो शीतकाल की चरम सीमा में रात्रि का 1 बज रहा था। क्योंकि वह उपाय तुरंत करना आवश्यक था, मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते ढूंढते एक गाड़ी चला रहा था। 10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक खुली हुई दुकान मिली। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। कुछ ना होने से कुछ भला सोचकर हमने वही मात्रा ले ली। चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि वह दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि सामान्यतः तो वह दुकान 10:30 बजे ही बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार करने वाली क्रिया स्टॉक की जांच कर रहा था, यानी कि वो अपने स्टॉक की देखरेख कर रहा था, हिसाब किताब ले रहा था, इसलिए अभी तक दुकान खुली हुई थी। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहे तो उनका सोच समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि ये सब आपके परमेश्वर की रची हुई लीला होती है आपके लिए, उसके रास्ते होते हैं जो वो आपके लिए खोलता है। हमारे पास चने अभी भी कम थे, अतः हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु मार्ग में और कोई दुकान खुली हुई नहीं मिली। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तोलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के पश्चात वह चिकित्सालय से वापस घर भी पहुंच गए। गुरुजी के साधारण से कहे गए व्यक्तित्व का भी गूढ़ अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से उच्चारित प्रत्येक शब्द भक्त के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए है। उनके कृत्य जो अक्सर दिखाई ही नहीं देते, हमें ये पता तक नहीं लगने देते कि नीति में लिखा क्या हुआ था, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ था, उस समय हमारे भाग्य की क्या आशा थी, उस समय हमारे भाग्य की क्या डिमांड थी। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ संगत जी, जहां उन्हें एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के पश्चात गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुखपूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं। अतः मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों को हॉस्पिटल में ही ठहराया गया और उसके मालिक ने हमारी अत्यंत आवभगत करी। इसी अवधि में हमने अत्यंत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का भी स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय अति स्मरणीय रहेगा। संगत जी, वो वक्त हमें कभी भूल नहीं सकता। 4 दिन वहां पर सब सुख साधनों का अनुभव लेने के पश्चात हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रखने का कारण हम चारों के आने वाले बुरे समय, जिसमें हम चारों ही 4-4 माह के लिए चिकित्सालय में रहते, की क्षतिपूर्ति करना था। यानी कि वो 4 दिन
जो 4 महीने हम चारों जाने हॉस्पिटल में खुद से किसी बीमारी की वजह से रह सकते थे, संगत जी वो 4 दिन गुरुजी महाराज ने हमसे वैसे ही सेवा लेकर कटवा दिए। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहां भी उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वह हमेशा देते आए हैं, देते हैं और होंगे ही और देते ही रहेंगे। गुरुजी के साथ बिताए हुए वर्षों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं के परिचय अनेक अवसरों पर कराए हैं। हम केवल उनका आभार प्रकट ही कर सकते हैं। संगत जी, एक बार दिसंबर या जनवरी मास में हम संगत के घर वापस जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अत्यधिक धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में मोड़ों, अन्य रास्तों और यातायात का भी पता नहीं चल रहा था। संगत जी, 28 किलोमीटर की दूरी में से कुल 7-8 किलोमीटर चलकर अत्यंत निराश हो चला था मैं। कार बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस असहाय अवस्था में ही मैंने गुरुजी से विनती करी और उसी समय एक कार तेजी से आगे गई। यह जाने बिना कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है, तत्परता से मैं उसका पीछा करता गया। 40 से 45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध कम हुई और पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की एक तपती दोपहर को भी कार बीच सड़क पर रुक गई थी। संगत जी, अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब मुझे उसके दोष का पता चला ही नहीं तो मैंने गुरुजी को ही याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में पूछने लगा। संयोग कि वह एक मिस्त्री ही था। थोड़ी देर में वह समस्या का पता लगाने पर उसका समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। उन्हें लेकर भी वह 10 मिनट में वापस आ गया और उसने मेरी कार सही कर दी। गुरुजी के साथ संगत जी मेरे तो अनेक अनुभव हुए हैं और होते आ रहे हैं। प्रतिदिन हमें अनेक छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते हैं। अतः मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वे संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखें और उनकी सारी भूलों को नजरअंदाज कर दे, अनदेखा करके क्षमा कर दे। राजेंद्र प्रसाद सिंगला अंकल, गुड़गांव से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और संगत जी का छोटा सा और बड़ा प्यारा सा सत्संग है, उसे ले लेते हैं, फिर आगे के सत्संग की समाप्ति करेंगे। संगत जी, राजेंद्र रंधावा जलंधर के एक होनहार राजनीतिज्ञ थे। जब अचानक उनके जीवन में तूफान आ गया, वह जलंधर जनपद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय वह अकाली दल यानी कि बादल से समझौता करने पुलिस थाने जा रहे थे। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी अंगरक्षक दिया हुआ था। जैसे ही दोनों दल पुलिस थाने पहुंच रहे थे, रंधावा पर आक्रमण हुआ। उनका बंदूकधारी रक्षक अकाली दल के राजनीतिज्ञ और रंधावा के बीच में आ गया। विरोधी दल के उस राजनीतिज्ञ ने अपनी पिस्तौल निकालने का प्रयत्न किया, पर उस हंगामे में बंदूकधारी की गोली चलने के कारण उस राजनीतिज्ञ की मृत्यु ही हो गई। रंधावा पर दफा 302 के माध्यम से अभियोग लगाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक कारावास की संभावना थी। उनके परिवार वालों ने साधुओं और संतों के चक्कर लगाए, पर संगत जी कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर रंधावा की पत्नी गुरुजी के द्वार पर आई। गुरुजी ने उसको कहा कि उनका प्रेम विवाह हुआ है और उसकी प्रेम शक्ति उसके पति को बचा लेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। रंधावा सुनवाई आरंभ होने की प्रतीक्षा में कारावास में ही रहे। उनके पास गुरुजी का चित्र था, जिसे वे अपना जीवन रक्षक समझकर सदा अपने पास रखते थे। शीघ्र ही रंधावा को 2 सप्ताह की जमानत मिली। निकलते ही वह गुरुजी के पास भागे हुए आए और उनके चरणों में अपने को रोने से नहीं रोक पाए। गुरुजी ने कहा कि वे विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी बनेंगे। रंधावा तो उस समय अपने कारावास में रहने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी से परामर्श लेने के पश्चात उन्होंने 6 मास की जमानत के लिए आवेदन किया, जो कि उन्हें आसानी से ही मिल गई। इस अंतराल में ही मृत अकाली नेता के परिवार के साथ समझौता हो गया। रंधावा ने उस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि क्या हुआ था, कैसे उन जैसे निर्दोष पर अभियोग लग गया था। जहां तक मुकदमे का प्रश्न था, प्रमाण रंधावा के पक्ष में ही थे, किंतु मुकदमा लंबा होता जा रहा था और न्यायाधीश तिथि बढ़ाते जा रहे थे। अंतिम सुनवाई से एक दिन पहले गुरुजी जलंधर पहुंचे। रंधावा कहते हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद देने ही आए होंगे। उनकी पत्नी सतगुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अगले दिन अपना निर्णय सुना देंगे। सब कुछ गुरुजी के कहे अनुसार ही हुआ। न्यायाधीश ने रंधावा को निर्दोष घोषित कर उन्हें मुक्त किया और पूर्ण निर्णय भी उसी दिन दे दिया। न्यायालय से मुक्त होने के पश्चात रंधावा सीधे गुरुजी के कमल चरणों में गए। मुक्त नेता राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनका कर्तव्य बताकर उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से ही रंधावा मुक्त हुए थे और राजनेता भी बने रहे और राजनीति में भी टिके रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी दया के स्वरूप हैं। उनके लिए कोई भी उच्च या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है।
आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ। रंधावा को कुत्तों से प्रेम था और वे उनके बचपन से ही उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित रह ही नहीं पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रोतविलर का भी पहले पशुओं जैसा अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियां ही किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए। फिर अचानक उसके मन में विचार आया और वह उसे गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी के कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो संयोग से ही मिले थे। गुरुजी की आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष और जीवित रहा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। राजेंद्र पाल सिंह, रंधावा, जलंधर से। गुरुजी महाराज ऐसी ही कृपा आप हमारे घर परिवार, हमारे पेट्स पर भी बनाए रखे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर भरी नजर सारी संगत के परिवारजनों पर बनाए रखें। हमें सेवा में आगे बढ़ाएं गुरुजी, निरंतर हमें सेवा में आगे बढ़ाते रहें गुरुजी महाराज। हमें हजारों लाखों करोड़ों संगत और जीव जंतु और गुरुजी महाराज बेसहारा लोगों की सहायक बनने में हमारा योगदान जो भी गुरुजी महाराज रहने वाला है, हमें रास्ता दिखाएं गुरुजी महाराज। आप जी से इन छोटे शब्दों में इस नादान बच्ची की यही अरदास है, यही बेनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी सांझा मंत्र जाप करेंगे और कल संगत जी दिव्य आभा से अगला सत्संग लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। इस सत्संग का शुक्राना, संगत बख्शने का शुक्राना, सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना, सत्संग सुनने सुनवाने का शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी दिव्य किताबें, अपने दिव्य स्वरूप की ब्लेसिंग्स की सेवा पहुंचाने और गुरुजी महाराज हर पल हमें हर दम अपना नाम जप सिमरने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि हम आपका शुक्राना कर सके, उसके लिए सारी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज इस बच्ची का प्रणाम और शुक्राना स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।